ये जो मिसाइल हमने अभी टेस्ट किया 100% सक्सेस, मैं तो जानता हूं ये शुरू होती है एज अ बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको लॉन्च करना इतना मुश्किल नहीं होता। हवा में जाके क्रूज मिसाइल बन जाती है, बहुत दूर तक मार करती है, 15,000, 13,000, 20,000 किलोमीटर तक ये मार करती है। टेक्नोलॉजी वो जानता है। भारतीय डायस्पोरा $300 बिलियन, 300 बिलियन में 9 शून्य होते हैं, जो भारतीय मूल के लोग अमेरिका में रहते हैं, साल में $300 बिलियन तो वो टैक्स भरते हैं। अब उनकी छवि देख लीजिए कहां से कहां। जबकि दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत संघ और अमेरिका ऐसे हाथ मिला के लड़ रहे थे जर्मनी के विरुद्ध। जंग खत्म हुआ नहीं तो उल्लू ये गाली गलौज शुरू हो जाती। नेटो का एकमात्र देश है जो कनाडा को अगर मिला लें जो यूरोप में नहीं है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा। नॉर्थ बाकी सब यूरोपियन है, क्योंकि खतरा अमेरिका को नहीं था। जो सोवियत संघ ने बनाया वॉर्सो पैक्ट, उसको खतरा अमेरिका को सोवियत संघ से नहीं था। अमेरिका का लगता था कि यूरोप को खतरा है सोवियत संघ जी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर का मतलब ये होता है कि पूरी दुनिया लड़ी। दूसरे विश्व युद्ध में तो हम कॉलोनी थे, हमें लड़ना नहीं, तो मेरा क्या लेना देना था उनसे। मैं लैटिन अमेरिका में लड़ने क्यों गया, मैं अफ्रीका में लड़ने क्यों गया, मेरा क्या लेना देना था हिटलर से, मेरा क्या, सिर्फ मैं कॉलोनी था। 25 लाख भारतवासी, अब आपने ये जो सब्जेक्ट उठाया है, 25 लाख लड़े थे ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने के लिए, किंग एम्परर को। अब जो हमने समझौता इनके साथ किया वो इसलिए चीन क्यों माना है, और घमंड अभी भी है। जब पीएम मोदी की मुलाकात हुई थी उसके साथ, टिंगलिंग के साथ, तो उसमें ये बोला था कि बजा कुछ करना चाहिए। तो उनका जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट था, नरेंद्र मोदी ने हमसे भीख मांगी, हमने कहा सोचेंगे। घमंड तभी भी नहीं गया है। हम लोग आलोक जी, हम संतान हैं चाणक्य की, और चाणक्य ने यह कहा था कि अंतरराष्ट्रीय मामलों में गुस्से का और घमंड का कोई स्थान नहीं। ये समझ नहीं पा रहे, ना अमेरिका ये समझ पा रहा है। घमंड नहीं चलता आजकल। तो अब क्या हो रहा है कि उसने समझौता किया, क्योंकि हर हफ्ते उसके 2 सिपाही मर जाते थे ठंड के कारण। क्लाइमेट हमारे लोगों को तो आदत पड़ी। फिर मैं पढ़ता था जो चीन के चमचे हैं, कहते देखो जी चीनी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में पेट्रोल करने आते हैं, तो लड़ोगे क्या कमीनो, हम तो पैदल जाते थे। मैं तो उस ऊंचाई पर, इस ओवर में 73 साल की मेरी उम्र है, मैंने वॉलीबॉल खेला है अपने बच्चों के साथ वहां। देखिए इतना मजा आता है, और वो बैठे हुए अपने तंबुओं में, अपने प्रेशराइज्ड कैबेज में बाहर नहीं निकलते। और हमारी फौज और उनकी फौज 1 मीटर के फासले आंख से आंख मिला के खड़े रहे। उन्होंने देखा भारत पीछे नहीं हटेगा, तो टिंकलिंग ने बोला कि भाई अब तुम लोग हट जाओ, बहुत से लोग मर रहे हैं। अब हमारे ये ऐसा हुआ क्यों था, थोड़ा बता दीजिए। चीन ने ये क्यों किया था? जी हाँ, क्यों किया था? चीन की सबसे बड़ी समस्या है कि पानी की बहुत कमी है। इट्स नोन एज द वाटर किंगडम, बहुत शॉर्टेज है। और मेरा जो मानना है कि वो जहां से उसको पानी मिल सकता है, अरुणाचल प्रदेश से या लद्दाख से, वो उसको चाहता है। जो कुछ ले सकता है वो उसको लेना चाहता है। हम लोग जब किसी के साथ जंग करते हैं, हमने जंग किया है अपने बचाव के लिए। चीन हमेशा आक्रमण करता है। 62 में हमारे साथ जंग किया, जब उसकी अपनी स्थिति माओ की बड़ी खराब हो रही थी, ग्रेट लीप फॉरवर्ड किया था, 5 करोड़ चीनी मर गए थे उसके अंदर। उसके बाद 69 में वो भिड़ गया था सोवियत संघ के साथ, वो भी डर लग रहा था, वो गैंग ऑफ 4 जो चीनी थे वो कुछ कर रहे थे। फिर 79 में वियतनाम के साथ भिड़ा, वहां पर भी उसकी पिटाई हुई। उस समय अंदरूनी स्थिति बहुत अनस्टेबल थी। तो जब भी उसके अंदर, देश के अंदर कोई ऐसी स्थिति आती है जो स्टेबल नहीं है, फिर वो बाहर एडवेंचर करता है। अभी क्या लग रहा है, ये समझौता होता ये एक तो फौज का, ये स्टेबल होगा या नहीं? ये तो है, सिर्फ मेरा नहीं मानना स्टेबल होगा। ये तो सिर्फ दोनों आर्मियां पीछे हट रही है, हम लोग भी हट गए, वो भी हट गया, और हम पेट्रोलिंग शुरू कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक फैसला नहीं हुआ कि ये धरती किसकी है। इस फैसला करने में 5000 साल लगेंगे, जब तक कम्युनिस्ट पार्टी नहीं टूटती है वहां पर और डेमोक्रेसी नहीं आती है। मेरा ये मानना है कि जो इकोनॉमिक टाइज वो हमसे बढ़ाना चाहते हैं, वो इसलिए कि मेरे पास मार्केट है। 144 करोड़ का कौन सा दूसरा देश है जिसका इतनी अब आर्थिक ताकत है। मिसाल के तौर पर, ये जो लोग आपका कार्यक्रम देखें, आपसे कहना चाहता हूँ, क्षमा कीजिए, जस्ट 30 सेकंड। मैं कल, मेरे बड़े भाई आए अमेरिका, उनका जन्मदिन था। यहाँ पर जहाँ हम लोग रहते हैं देश की राजधानी में, तो एक दुकान पे गए थे, वहाँ पेस्ट्री, केक वगैरह सब कुछ मिलता है। तो जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि लाइन लगी हुई थी कम से कम 3 किलोमीटर की। तो खैर हमने कलेक्ट करना था केक, तो वहां मैनेजर बैठा था। मैंने कहा बताइए पिछले 2 या 3 साल में बिजनेस में क्या फर्क पड़ा है?
तो कहता है सर अगर x लोग आते थे 3 साल पहले, आज 21x आ रहे हैं, 21 टाइम्स। तो मैंने कहा ये क्यों? कहता है आप लोगों के पास पैसा है, हमने अपनी कीमतें भी बढ़ा दी हैं, लेकिन फिर भी लोग आ रहे हैं क्योंकि इतना पैसा है खर्च करने को। चीन को ये मालूम है, लेकिन जो धंधा हमारे साथ करेगा बेईमानी के आधार। आपको तो पता ही है कि कितने जो हमने स्कैम्स पकड़े हैं उसमें चाइना इन्वॉल्व है। इस 4 साल में प्रीवियस 4 ईयर चीन को नुकसान तो हुआ है। चीन को बहुत नुकसान हुआ। एक तो हमने उसके साथ रखा है ट्रिपल लॉक, पहला ताला जो लगा है उसकी अंतरराष्ट्रीय छवि पर। मैं तो 3 अफ्रीकी देशों में विशेष सलाहकार हूं, तीनों के लीडर्स ने मुझे फोन किया, मंत्रियों ने, और एक बात प्रेसिडेंट ने भी, जब गालवान का ये हुआ, मिस्टर एम्बेसडर आपने साबित कर दिया है कि ये बिल्कुल पेपर टाइगर है चाइना, ये धमकाता है, डराता है, इसमें दम नहीं है। दूसरा लॉक जो हमने यूज किया इनके साथ, इकोनॉमिक लॉक, हमने अपना मार्केट बंद कर दिया। अब वो हमारी कंपनियां कहने लगी जी सप्लाई चेन है, और यार सप्लाई चेन है तो कभी तो तोड़नी पड़ेगी। अगर एक सप्लाई चेन बन गई है 30 साल में, तो क्या उसको 30 लाख साल तक चलाओगे? तोड़ना तो पड़ेगा। तो वो हमने दूसरी चीज, सेकंड लॉक हमने। थर्ड हमने लॉक किया है हमारी मिलिट्री डेवलपमेंट। जिस तरह, जिस रफ्तार से, खासतौर हमारी नेवी, टिंग टोंग अपनी फौज को क्या कहता है कि भाई लड़ना सीखो, भारतीयों से लड़ना सीखो। देखिए ये कैसे भिड़ जाते हैं, नहीं कर पाते को लड़ने की आदत है, तो चोरी, डकैती, डाकू, बेईमानी करके पैसा बनाना है। सो मेरा मानना है कि हमने उनको बिल्कुल निवस्त्र कर दिया है। क्या लगता है ये भी जो सिचुएशन नया डेवलप हुआ भारत और चीन का, ये स्टेबल रहने वाला है? नहीं, 2-3 महीने के अंदर जब इसको लगेगा कि मेरी हालत बहुत खराब हो रही है, तो लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये जो मिसाइल हमने अभी टेस्ट किया 100% सक्सेस, मैं तो जानता हूं ये शुरू होती है एज अ बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको लॉन्च करना इतना मुश्किल नहीं होता। हवा में जाके क्रूज मिसाइल बन जाती है, बहुत दूर तक मार करती है, 15,000, 13,000, 20,000 किलोमीटर तक ये मार कर सकती है। टेक्नोलॉजी वो जानता है। भारतीय डायस्पोरा $300 बिलियन, 300 बिलियन में 9 शून्य होते हैं, जो भारतीय मूल के लोग अमेरिका में रहते हैं, साल में $300 बिलियन, तो वो टैक्स भरते हैं। अब उनकी छवि देख लीजिए कहां से कहां पहुंच गई। जबकि दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत संघ और अमेरिका ऐसे हाथ मिला के लड़ रहे थे जर्मनी के खिलाफ। जंग खत्म हुआ नहीं तो उल्लू के पटे, ये है तो ये है तो ये है तो ये, गाली गलौज शुरू हुई। नेटो का एकमात्र देश है जो, कनाडा को अगर मिला लें, जो यूरोप में नहीं है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा, नॉर्थन। बाकी सब यूरोपियन है, क्योंकि खतरा अमेरिका को नहीं था। जो सोवियत संघ ने बनाया वॉर्सो पैक्ट, उसको खतरा अमेरिका को सोवियत संघ से नहीं था, अमेरिका का लगता था कि यूरोप को खतरा है सोवियत संघ जी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर का मतलब ये होता है कि पूरी दुनिया लड़े। दूसरे विश्व युद्ध में तो हम कॉलोनी थे, हमें लड़ना नहीं, तो मेरा क्या लेना देना था उनसे? मैं लैटिन अमेरिका में लड़ने क्यों गया? मैं अफ्रीका में लड़ने क्यों गया? मेरा क्या लेना देना था हिटलर से? मेरा क्या, सिर्फ मैं कॉलोनी था। 25 लाख भारतवासी, अब आपने ये जो सब्जेक्ट उठाया है, 25 लाख लड़े थे ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने के लिए, किंग एम्परर को।